दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं जो आप चाहे गांव से बिलोंग करते हो, चाहे शहर से, कहीं से भी आप रहने वाले हों, चाहे गांव से, कस्बे से, शहर से, कहीं से भी रहने वाले हो, इस बिज़नेस को बड़े आसान तरीके से आप कर सकते हैं और बहुत ही कम पूंजी में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब व्यक्ति हैं, बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ढेर सारा पूंजी नहीं है। आपको पता है कि सरकार गरीबों को लोन नहीं देती है, अमीरों को लोन देती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा बिजनेस जो गरीब से गरीब व्यक्ति बड़े आसानी से इस बिजनेस को कर सकता है। दोस्तों, यह बिजनेस आप बड़े आसानी से कर सकते हैं और डेली का 500 से लेकर 1000 रुपये आप कमा सकते हैं, वो भी कम पूंजी में लगाकर और कम समय दे करके। ज़्यादा समय भी आपको नहीं देना है। दोस्तों, ये सभी जानकारी आप लोगों को जानने के लिए और हमारे चैनल पे इसी तरह आपको वीडियो देखने के लिए आपको करना बस क्या है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा जो ब्लैक कलर का होगा, काला कलर का, उसको आपको दबा देना है और उसके बाद घंटी का आएगा, उसको ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा, नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचती रहेगी और आपको तरह तरह की नए नए बिजनेस आइडिया मिलता रहेगा। दोस्तों, होता क्या है, बहुत से लोगों के पास पैसा भी होता है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा पूंजी होती है, कुछ लोगों के पास कम पूंजी होती है। बट क्या है कि वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें और इस पैसे को किस बिजनेस में लगाएं कि हमें डेली का कुछ न कुछ प्रॉफिट होता रहे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यह हमारी जानकारी ध्यान से सुनेंगे और पूरा लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो देखते रहिए वीडियो पूरा कंप्लीट। मैं आपको बताता हूं क्या है वो बिजनेस। दोस्तों, जैसा कि अगर आपके पास ज़्यादा नहीं, अगर आपके पास 1000-2000 रुपये भी है, वैसे तो आप इस बिज़नेस के अंदर 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 रुपये भी लगा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा आइडिया बताऊंगा कि जो 1,00,000-2,00,000 रुपये लगाकर भी कमा रहे हैं, वो आप 1000, 2000, 10,000 लगाकर भी कमा सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, आपको मिनिमम अगर आपके पास 5 से 10,000 रुपये है तो भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और वो भी आपको बता दूं, गांव हो या शहर हो, ना कोई दुकान आपको लगाना है, ना आपको बहुत ज़्यादा बैठकर टाइम देना है। एक सिस्टम, एक तरीका ऐसा बताऊंगा जहां से आपको ना भाड़ा किराया देना है दुकान का, ना डिपॉजिट भरना है, ना आपको 10 से 15 से 20 घंटा समय देना है। कम समय देना है, कम पूंजी लगाना है और ज़्यादा पैसा कमाना है। और धीरे धीरे इसी तरीके से इस सिस्टम को अपनाते जाइएगा और आगे धीरे धीरे अपने पूंजी को बढ़ाते जाइएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बताने वाला हूँ मैं। दोस्तों, प्रोडक्ट के विषय में भी बताऊँगा लास्ट में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको कितना पूंजी लगाएंगे और कितने रुपए का प्रोडक्ट आता है और कितने रुपए का बिकता है। और दोस्तों, आपके यहाँ ही क्यों लोग आएंगे। जैसा कि आप लोग पता है कि मार्केट में हर तरह का प्रोडक्ट बिक रहा है। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा शहर या गांव नहीं है जहाँ पे कि यह प्रोडक्ट न बिकता हो। लेकिन आप ही का प्रोडक्ट क्यों वो खरीदेंगे, ये भी इस वीडियो के अंदर आप लोग जानने वाले हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब वीडियो को पूरा आप लोग देखते रहेंगे तो तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। दोस्तों, ध्यान से सुनना। दरअसल करना क्या है, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का प्राइस आपको होलसेल मार्केट में मात्र 60 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 60 रुपये। बहुत जगह ऐसा, जैसे कि आपका गांव है, आपके जो नज़दीकी शहर है, वहाँ पे 60 की जगह 70 मिलता होगा, यही मिलता होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप किसी बड़े लेवल के शहर के नज़दीक हैं तब तो और आपको सस्ता मिल जाएगा। बट क्या है, आप छोटे लेवल के शहर में भी हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको 60 नहीं तो 70 में, 65 में आपको यह प्रोडक्ट मिल जाता है। और आपको करना क्या है, ज़्यादा नहीं, अगर आप 5,000 रुपये लगा देते हैं और एक प्रोडक्ट आपको मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 60 रुपये का मिलता है, ठीक है, मात्र 60 रुपये का,
आप उसको ख़रीद लीजिए और ख़रीदने के बाद आप लेकर आइए घर पे। घर पे लेकर आना है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, किसी दुकान वगैरह कुछ नहीं। आपको पर डे अपने नज़दीकी मार्केट में, जहाँ भी आपका बाज़ार लगता हो या सब्ज़ी मंडी लगती हो, जो भी आपका जहाँ पे लोग ज़्यादा आवागमन आता हो, प्रचार के लिए आपको इतना मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। शुरुआती में आप इसको घर पे भी रख कर बेच सकते हैं, बट क्या है, शुरुआत में आप लोगों तक जानने के लिए, लोग आपको कैसे जानेंगे, वहाँ तक आपको जाने के लिए आपको किसी चट्टे चौराहे पे आपको ये दुकान लगाना है। देख लीजिए, जैसे कि कोई भी सरकारी सार्वजनिक ज़मीन होती है, हर जगह होती है, या किसी बड़े दुकानदार का छोटा मोटा जगह आगे खाली रहता है, उनसे पूछ करके, कोई भाड़ा किराया नहीं लेने वाला है आपसे, क्योंकि आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं। और कहीं भी बहुत सी जगह सरकारी ज़मीन रहती है, आप वहाँ पे क्या करना है, एक चटाई बिछा देना है। चटाई बिछाने के बाद वहीं पे प्रोडक्ट लगा देना है। छोटा सा एक इन्वेस्ट और कर देना है। करना क्या है, आपको एक कार्ड छपवा लेना है, मात्र 500 रुपये लगेगा, और आपके नाम से, आपके शॉप के नाम से, कोई भी शॉप का नाम रख लीजिए एक ठो, उस पर कार्ड छपवा दीजिए, ताकि जो लोग आपको उस मार्केट से सामान लिए रहेंगे उनको गारंटी दीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे जो गारंटी रहेंगे, उनको गारंटी दीजिए और उनको समझाइए कि अगर और भी ज़रूरत पड़े, जिस दिन मैं यहाँ पे न मिलूँ, ये हमारा कार्ड है, ये हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा यहाँ फलाना जगह घर है, आप कांटेक्ट करके आप हमारे घर से भी ये प्रोडक्ट ले जा सकते हैं, घर पे भी रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रचार करेंगे, धीरे धीरे होगा क्या, आने वाले समय में आप अपने घर पे ही दुकान बना सकते हैं, या घर से ही, चाहे गांव हो या शहर हो, गांव में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से भी प्रोडक्ट ले जा सकते हैं। अब बात आती है कि आप ही के यहाँ क्यों प्रोडक्ट लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, होता क्या है, अब असली बिजनेस की बात कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का प्राइस मान लीजिए आपने 65 रुपये का ख़रीदा, या मान लीजिए 70 रुपये का, मैं ज़्यादा मान लेता हूँ, उसमें भाड़ा किराया सब जोड़ लीजिए, 70 रुपये का मान लीजिए आपके यहाँ घर तक आकर हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वही प्रोडक्ट मार्केट में 100 से लेकर के 110, 120 तक बिकता है। कोई 120 बिकता है, कोई 100 बिकता है, कोई आपको 110 में बिकता है, कोई 105 में बेचता है इसको। और जानते हैं, कई तरह के ग्राहक होते हैं, दुकानदारों के बाद जाने के बाद कहते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट बेचें, मान लीजिए दूसरे दुकानदार की बात कर रहा हूँ, आप ही गए 120 का मिल रहा है, ठीक है। अब वो कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं, अरे इसमें भैया कम कर दीजिए, थोड़ा सा कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा करता है क्या, चलो अच्छा 5 रुपये कम कर दो, नहीं इसमें नहीं बचेगा कुछ भी, इतने का ही मिलेगा। कुछ लोग देकर चले जाते हैं, कुछ लोग 5 रुपये कम करवा लिए, कुछ लोग 10 रुपये कम करवा लिए। अगर 10 रुपये 120 बोला है, 10 कम करवाएं, ठीक है, तो 110 का पड़ा, 110 का पड़ा, तो और यहाँ से कितने का खरीदे हैं वो लोग 60 का, 70 का वो लोग भी खरीदे हैं, ठीक है, 70 का वो लोग भी करे हैं, तो 30, 10, 40 रुपये उनको बचा। लेकिन आपको करना क्या है, आइडिया क्या लगाना है, आपको मात्र एक काम यही करना है कि उस दुकानदार, जितने भी दुकानदार हैं, सबसे पता कर लीजिए कितने का कौन सा, ये आपका प्रोडक्ट कितने का लोग बेच रहे हैं, ये वाला प्रोडक्ट कितने का बेच रहे हैं, ये वाला प्रोडक्ट कितने का बेच रहे हैं, ये वाला साइज़ कितने का बेच रहे हैं। तो आप पता करने के बाद अपना जो दुकान आप लगाएंगे उस चट्टी चौराहे पे, सब्जी मंडी में, जैसे कभी कभी होता है ना, गांव में सप्ताह में 2 दिन मंडी लगती है सब्जियों का, आप उसमें लगाइए। बाकी डेली किसी न किसी चौराहे चट्टी पे आप लगाइए, ठीक है। तो होता क्या है, आपका कार्ड रहता है, आपको लोग कांटेक्ट करते हैं, लोग आएंगे देखेंगे, तो आपसे जो लेंगे सामान, तो सेम सामान जो दुकानदार बेचता है दुकान के अंदर, बड़े बड़े दुकान के अंदर, वही सामान आप भी बेचेंगे। आपको लोकल नहीं लेना है, ये नहीं है कि आप फुटपाथ पे बैठे हैं तो आप लोकल बेचिएगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं फुटपाथ का अहमियत नहीं करते हैं, कहते यार लोकल सामान रखा होगा। लेकिन वही सामान सेम ले आकर आप बेचिए, ताकि वो ले जाने के बाद कहें कि हाँ यार, इसके बाद दुकान खाली नहीं है, मजबूरी है, लेकिन सामान सेम चीज़ दे रहा है, ठीक है। और प्राइस घटा कर बेचिए। अगर आपको 70 रुपये का पड़ रहा है, आप उसको 100 रुपये में बेचिए। बहुत से ग्राहक ऐसे आएंगे, कहेंगे 5 रुपया कम कर दीजिए, ठीक है। 5 रुपये भी कम कर देंगे तभी 25 रुपये बचता है। अगर 110 बोल रहे हैं तो 100 का कोई लेगा, कोई 105 का लेगा,
105 बोलिएगा 100 लेगा, मतलब आपको 30-25 रुपये आपको बचना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप काम करेंगे, सक्सेस हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका दुकान का प्रचार हो जाएगा और आप इस तरीके से पर डे जो है कुछ न कुछ 1000-500 रुपये पर डे आप काट पीट कर बचा लेंगे और इससे ज़्यादा भी कमा लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगेगा, क्योंकि आप ज़्यादा मार्जिन रखेंगे। ठीक है, अब बता देते हैं कि प्रोडक्ट की बात आती है तो पूंजी आप बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, इसमें मात्र 5000 से 10,000 रुपये लगाइएगा, 5000 से 10,000 रुपये। अब आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो चलिए आज प्रोडक्ट के विषय में भी जान लीजिए। जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट का नाम है स्लीपर चप्पल। स्लीपर चप्पल जैसे आप लोग जान रहे होंगे, साधारण चप्पल जो कि गांव में, घर पर, चट्टी चौराहे, मार्केट में पहनकर आसानी से घूम सकते हैं, ऐसा वाला चप्पल जिसमें नॉर्मल सा बद्धी लगी हुई होती है, उससे अच्छा वाला रहता है, उसको स्लीपर बोलते हैं, जो कि घूमने टहलने गांव में, घर में पहनने के लिए होता है ये वाला। उसमें आप लेडीज़ और जेंट्स दोनों रखिएगा। ठीक है, लेडीज़ जेंट्स दोनों रखना है, स्लीपर चप्पल लेना है। और आपको बता दूं कि आजकल स्लीपर चप्पल का प्राइस हो गया है लगभग 110-20 रुपये, हर जगह मिल रहा है। आप पता कर लीजिएगा, एक नॉर्मल सा जैसे कोई लखानिक हो गया, रिलैक्स का हो गया, ऐसे टाइप के बहुत ब्रांड चल रहे हैं ना, और कुछ अलग अलग ब्रांडे हैं जो कि उससे अच्छे क्वालिटी के हैं। कोई 80 का बिक रहा है, कोई 90 का बिक रहा है, कोई 100 का, कोई 150 का भी बिक रहा है। तो जैसा भी प्रोडक्ट आप खरीदे रहेंगे, जितने का, कोई 70 का मिला होगा, कोई 80 का मिला होगा, कोई 60 का मिला होगा प्रोडक्ट, आप स्लीपर चप्पल ही रखिएगा। जिस भी ब्रांड का रखिएगा, कोई ब्रांड ही रखिएगा। लोकल आपको नहीं लेना, पहले बात ध्यान देना है, लोकल आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर लोकल आप बेचना शुरू कर देंगे तो आप आगे चलकर डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि लोकल सामान सब ज़्यादा नहीं पहनना पसंद करते हैं। लोकल सामान आप ले आएंगे, मान लीजिए सस्ते में ले आती हैं लोकल सामान, 40-50 रुपये का, 30 रुपये का भी मिल जाता है, 40 रुपये का भी मिल जाता है। अगर वो सामान आप खरीद के लिए आए 70-80 में भी बेच दिए हैं, बहुत अच्छा मार्जिन कमा लिए, लेकिन वो अगला व्यक्ति जो ग्राहक ले गया है पहनेगा, थोड़ी देर में टूट फूट जाएगा और उसके बाद कहेगा अरे छोड़ो वो सब लोकल सामान बेचता है, उसके यहाँ नहीं लेना है, अच्छा दुकान से अच्छा लेना है। लेकिन वही दुकान वाला ही सामान अगर आप बेच रहे हैं इस तरीके से, तब अगला व्यक्ति जो आपके यहाँ से लिया रहेगा वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगा कि भैया हमारे घर में भी चाहिए, 1 लोगों को, 2 लोगों का आपका दुकान कहाँ लगा हुआ है। तो बताएगा कि भैया हमारा दुकान आज तो यहाँ पे लगा है, आप इस टाइम पे आइए, घर पे मैं रहता हूँ, इस दिन मैं घर पे रहता हूँ। ऐसे करके आपके घर पे लोग आना शुरू कर देंगे और आपको कोई बहुत साज सज्जा वाला दुकान भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे ही बड़े आसानी से छोटा मोटा बना लीजिएगा, जो कि रूम टाइप का, या घर में ही आप उनको देना शुरू कर दीजिए। देखिए आपके घर से भी बिजनेस अच्छा चालू हो जाएगा। बट क्या करना है, कुछ दिन तक आपको सब्र करना है, क्योंकि शुरुआत में बिजनेस जो होता है थोड़ा कम चलता है, थोड़ा कम मार्जिन। लोग देखते हैं, ट्रायल लेते हैं, समझते हैं, पूछते हैं, लोग आपको जानते हैं धीरे धीरे, क्योंकि भाई मार्केट में बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं। तो दिमाग आपको यहीं लगाना है कि पहले तो मार्जिन आपको 10 रुपये कम करना है, 10 रुपये कम कमाना है, क्योंकि 10 रुपये आज कम कमाएंगे तो कल जो है वहीं 10 रुपये ज़्यादा भी कमा सकते हैं। आपके यहाँ लोग ग्राहक आएंगे। अगर जहाँ आपको 10 ठो बेचना है वहाँ पे 20 बेचिए, 10 रुपये कम कमाइए, लेकिन 20 बेचकर 10 के बराबर आपको जल्द से जल्द आपको इनकम हो जाता है। और 20 के चक्कर में, 10 के चक्कर में रहेंगे कि हम इतना मार्जिन कमा देंगे, 10 भी शायद दिन भर में बिकने मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग दुकान से जाकर लेंगे। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप कोई 100 रुपये का सामान या 100 रुपये का स्लीपर बेच रहे हैं, ठीक है, चप्पल जो है 100 रुपये का बेच रहे हैं, 100 रुपये का वही चीज़ दुकान में भी मिल रहा है। अगला व्यक्ति का घर उसी दुकान के बगल में है, या उधर रास्ते से आ रहा, सोचा यहीं से ले लूँ, क्या करें यहाँ आपके यहाँ लूँ, क्योंकि आपके यहाँ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनके यहाँ वो बगल में तुरंत लेगा, अपने घर हो जाएगा, क्यों आपके यहाँ आएगा। अगर आप 10 रुपये कम कर दीजिए तो उस दुकान को छोड़कर आपके यहाँ ज़रूर आएगा। और सेम चीज़ अगर रहेगा तो ठीक है, सेम चीज़ आप 10 रुपये 90 रुपये में बेच रहे हैं, दुकानदार 100 रुपये में बेच रहा है, तो आपके यहाँ लोग आएंगे। और आपको कौन सा आपको भाड़ा देना है, किराया देना है,
कौन सा लाइट बिजली बिल वगैरह देना है, कौन सा बहुत ज़्यादा समय देना है घर पे, अपना दूसरा भी काम करते रहिए, इसको भी करते रहिए। तो ये बिजनेस करने का एक आइडिया है जो आप लोगों को मैंने शेयर किया, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उनके पास पैसा होता है लेकिन कर नहीं पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या, आखिर कौन सा कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें। इसी तरह नए नए बिजनेस आइडिया की जानकारी पाने के लिए आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छा लग गया होगा, तो एक लाइक भी ज़रूर बनता है। मिलते हैं फिर इसी तरह एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।